एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोफोक्लीज। हम सोफोक्लीज जो है एक ग्रेट ट्रेजेडियन है, इनकी लाइफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोफोक्लीज जो है इनके कौन कौन से मेजर थीम्स ऑफ राइटिंग है और इनके मेजर वर्क्स कौन से हैं, ये किस चीज पे ज्यादा फेमस है, इसकी लाइफ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। सोफोक्लिस जो है 497 में बॉर्न हुए और 406 BCE में इनकी डेथ हो गई है। और इनको एक टाइटल दिया गया था मास्टर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। सोफोक्लिस को ग्रीक ट्रेजेडी के मास्टर का टाइटल दिया गया था। ये बॉर्न हुए कोलोनस में, जो कि एक विलेज था एथेंस के करीब। Grew up during Athens' golden age under leader like Pericles, witnessed both Athens' rise and fall। तो ये जो है पेलोपोनेशियन वॉर के टाइम पीरियड में ये जी रहे थे। ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर क्या है इस पर मैंने डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है, अगर वो आपने नहीं सुना तो वो भी आप सुन लीजिएगा। पेलोपोनेशियन वॉर जो है बेसिकली इसका क्रक्स मैं आपको बता देती हूँ। ये एक सिविल वॉर थी जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच हुई थी। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी मिलिट्री अलायंस थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ फाइट की। तो एंड पे क्या होता है, एंड पे स्पार्टा जो है उसकी विक्ट्री होती है और एथेंस को डिफीट हो जाती है। ठीक है, तो ये सोफोक्लिस जो है पेलोपोनेशियन वॉर के टाइम पीरियड में जिंदा थे और इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, सर्व्ड एज ए ट्रेजर। ठीक है, एक खजांची के तौर पर, और जनरली इन एथीनियन सो यहाँ पे आना था, एथीनियन गवर्नमेंट में ये एथन को सपोर्ट कर रहे थे और एथन की डिफीट होती है। एथन को सपोर्ट कर रहे थे एथीनियन गवर्नमेंट को, और एज ए जनरल ये वर्क कर रहे थे एथन की आर्मी में। डाइड एट द एज ऑफ 90 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। अब कंट्रीब्यूशन टू ग्रीक ड्रामा, ग्रीक ड्रामा के लिए इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए उनको हम डिस्कस करते हैं। सोफोक्लिस जो है 3 ट्रेजेडियन में से एक है। कौन कौन से? फर्स्ट पे आ जाते हैं एस्किलस, सेकंड पे सोफोक्लिस है और थर्ड पे यूरिपिडेज है। तो ये 3 जो ग्रेट ट्रेजेडियन है ना, उनमें इनका नाम आ जाता है सोफोक्लिस। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट थिएट्रिकल इनोवेशंस दिए, इनकी थिएट्रिकल खिदमात को हम देखें थिएटर से रिलेटेड, तो इन्होंने क्या किया है, एडेड ए थर्ड करेक्टर। ठीक है, थर्ड करेक्टर, ये थर्ड एक्टर को इन्होंने स्टेज पर ऐड किया है। इसके अलावा कोरस जो है 12 से 15 कर दिए इन्होंने, कोरस की तादाद को इन्होंने एक्सटेंड किया, 12 से 15 किया है और थर्ड करेक्टर इंट्रोड्यूस किया है या ऐड किया है स्टेज पर। shifted focus more onto individual character, इनका mainly focus individual character पे रहा है। then developed strong psychologically complex character इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, डेवलप किए हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली कम्प्लेक्स यानी कि डिफिकल्ट करेक्टर, कम्प्लेक्स करेक्टर, साइकोलॉजिकली कम्प्लेक्स करेक्टर जो है वो इन्होंने डेवलप किया है। हिज प्लेस एम्फसाइज ह्यूमन चॉइसेस एंड कैरेक्टर्स फ्लॉज। ठीक है, इसके प्लेस जो है वो ह्यूमन चॉइसेस को शो करते हैं और कैरेक्टर का फ्लॉ, मेकिंग द ट्रेजेडीज मोर रिलेटेबल एंड इमोशनली इंटेंस। देन इनके स्टाइल और थीम्स की बात करें तो डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ फेट वीएस फ्रिल, इनके मेन जो थीम को डिस्कस करते हैं फेट वीएस फ्री विल को डिस्कस करते हैं कि फेट जो है उसका मेन रोल आ जाता है फ्री विल, यानी कि ह्यूमन जो है वो अपनी चॉइस पे, ह्यूमन जो है वो चूज करता है जो उसे चूज करना होता है, लेकिन फेट क्या है वो ह्यूमन पे आके लागू हो जाती है। तो फेट वीएस फ्री विल की थीम को डिस्कस करते हैं। मोरल डिलेमास एंड ट्रेजिक फ्लॉज, करेक्टर के ट्रेजिक फ्लॉज यानी कि हमारे को डिस्कस करते हैं, करेक्टर का ट्रेजिक फॉल, स्ट्रगल्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड डिवाइन लॉ, डिग्निटी इन सफरिंग, इनका मेनली फोकस इस पे रहा है, इस थीम पे कि डिग्निटी इन सफरिंग, ये कहते हैं कि सफरिंग में डिग्निटी पाई जाती है, ये इनका मेनली फोकस इस थीम पर रहा है। करेक्टर्स ऑफन मेंटेन नोबिलिटी, करेक्टर जो है अपनी नोबिलिटी को कायम रखते हैं इवन इन डिफीट। इस लैंग्वेज इज मोर नेचुरल, इनकी लैंग्वेज जो है ज्यादा नेचुरल है।
इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो इन्होंने क्या है ऑलमोस्ट 123 प्लेस लिखे हैं, लेकिन जस्ट इनके 7 प्लेस ही सरवाइव किए हैं जिनको आज हम जानते हैं। ये ज्यादातर फेमस है अपनी ट्रायोलॉजी की बेस पे। ट्रायोलॉजी कहते हैं ऐसे वर्क को जिसमें 3 प्लेस इंक्लूड होते हैं। ओके, उनमें 3 कौन कौन से प्लेस हैं? ओडिपस रेक्स, ओडिपस एट कोलोनस एंड एंटिगनी। ठीक है, ये इनकी ट्रायोलॉजी की बेस पे ये बहुत ज्यादा फेमस है और इनकी ट्रायोलॉजी में वर्क आ जाते हैं ओडिपस रेक्स, ओडिपस एट कोलोनस एंड एंटिगनी। ये क्या है कि एक तरतीब को फॉलो कर रहे हैं कि आगे से आगे स्टोरी जो है वो मूव ऑन कर रही है। ठीक है, इन प्लेस में तीनों में। अडिपस रेक्स की बात करें तो अडिपस रेक्स जो है इसको अडिपस द किंग भी बोला जाता है। कंसिडर द परफेक्ट ट्रेजेडी बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो है लेटर ऑन उन्होंने कहा है कि अडिपस रेक्स जो है ये परफेक्ट ट्रेजेडी है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में आ जाता है कि अरिस्टोटल ने सोफोक्लिस के कौन से वर्क को परफेक्ट ट्रेजेडी कहा है, तो वो अडिपस रेक्स को उन्होंने परफेक्ट ट्रेजेडी कहा है। देन जो इनका वर्क है एंटिगनी। एंटिगनी जो है अच्छा, सबसे पहले ओडिपस रेक्स है, यानी कि इसमें ओडिपस के बारे में बताते हैं। ओडिपस जो है वो ओडिपस किंग होता है। ठीक है, वो अपनी फेट से बचना चाह रहा होता है, लेकिन वही फेट उसको एंड पे उसकी डेथ हो जाती है, उसकी ट्रेजिक फॉल की तरफ ले जाती है और उसकी चॉइसेस की बेस पे, ठीक है, जैसे वो चूज करता है। तो फेट वीज फ्री विल का इसमें थीम आ जाता है। देन ओडिपस जो होता है यहाँ से ओडिपस एट कोलोनस या ओडिपस कोलोनस में जाता है, वहां पे इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद एंटिगनी आ जाता है। एंटिगनी को हम डिस्कस करें तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ एंड पर्सनल ड्यूटी। आफ्टर द सिविल वॉर, सिविल वॉर जो पेलोपोनेशियन वॉर थी उसके बाद लिखा गया है। इसमें क्या बताते हैं कि एटियोक्लीज एंड पॉलिनीसिस जो होते हैं, एंटिगनी है, एंटिगनी डॉटर थी ओडिपस की। ठीक है, ओडिपस की डॉटर थी एंटिगनी, और उसके एंटिगनी जो है इसके 2 भाई थे, एटियोक्लीज और पॉलिनीसिस। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बैटल में ये किल कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे का ये कत्ल कर देते हैं, और इनका जो अंकल होता है करियोन, वो किंग बन जाता है। ठीक है, वो किंग होता है और वो क्या करता है, बुरी कर देता है इटियोक्लीस की जो लाश होती है। ठीक है, उसको वो बुरी कर देता है, उसको दफना देता है। लेकिन जो पोलिनिसेस होता है उसकी लाश को वो दफनाने से इनकार कर देता है। ठीक है, वो कहता है कि पोलिनिसेस जो है उसने बगावत की है और काफी सारी कम्प्लेक्सिटीज होती हैं। ठीक है, लेकिन एंटिगनी जो होती है डिसीजन लेती है कि वो अपने पोलिनिसिस ब्रदर की लाश जो है उसको वो दफनाएगी, और एंड पे वो दफनाती भी है। देन इलेक्ट्रा वर्क जो है इनका, इलेक्ट्रा वर्क फोकसेस ऑन रिवेंज एंड जस्टिस पे बेस करता है। टेलिंग द स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रा एंड हर ब्रदर ओरेस्टिस अवेंजिंग देयर फादर्स मर्डर। ओरेस्टिस जो है वो अपने फादर के मर्डर का क्या है, रिवेंज लेता है। इलेक्ट्रा, इसमें इलेक्ट्रा और उसका भाई जो है ना, ये मिलकर अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेते हैं। इलेक्ट्रा में ये डिस्कस किया गया है। देन इसके अदर जो सर्वाइविंग प्लेस है वो है एजेक्स। एजेक्स ट्रोजन वॉर के बाद लिखा गया। नॉट गिवन हिम एक्लीज, के एजेक्स को एक्लीज का आर्मर जो उसे मिलना चाहिए था वो नहीं दिया जाता है, और वो इस बात का रिवेंज लेता है। देन जो नेक्स्ट वर्क है ट्रिकिनियाई, इसको द वीमेन ऑफ ट्रैकिस भी बोला जाता है, यानी कि ट्रैकिस जो एक वहां पे सिटी था उसकी वीमेन। उसका नाम होता है डीनियरा, जो कि वाइफ होती है किसकी, हिराक्लिस की। ठीक है, हिराक्लिस की वाइफ होती है डीनेरा, और फेट एंड गॉड का इसमें थीम डिस्कस किया गया द वीमेन ऑफ ट्रैकिस में। देन फिलोक्टेट्स को डिस्कस करें तो फिलोक्टेट्स में क्या दिखाया गया, सफरिंग ड्यूरिंग एंड देन इन ट्रोजन वॉर, ट्रोजन वॉर की सफरिंग को दिखाया गया है। ओडिपस एट कोलोनस जो है नेक्स्ट वर्क है, ओडिपस एट कोलोनस, तो इसमें वही बताया गया, ये थर्ड वाली ट्रेजेडी आ जाती है ओडिपस जो ट्रायोलॉजी है ना उसकी, तो उसमें सेकंड वाली है, सॉरी, फर्स्ट वाली ओडिपस रेक्स है, सेकंड वाली ओडिपस एट कोलोनस है, और थर्ड वाली एंटिगनी है। तो इस सेकंड वाली ट्रेजेडी आ जाती है ओडिपस एट कोलोनस। Written late in his life, performed posthumously about redemption and finding peace at suffering, accepts his
फेट। इसमें बताया जाता है कि ओडिपस जो है वो कोलोनस में जाता है और वहां पे रिडेम्पशन यानी कि रिहाई मिल जाती है, उसकी डेथ हो जाती है सफरिंग से। देन अचीवमेंट्स एंड फेम की बात करें तो इन्होंने क्या है कि 10 प्राइजेस जो है वो विन किए हैं एट द डायोनेशिया, जो कि वहां पे फेस्टिवल मनाया जाता था डायोनेशिया सिटी में। डायोनिसिस जो है, डायोनाइसिस जो है, सॉरी, डायोनाइसिस को पुश करने के लिए, जो वहां पे उनका गॉडेस है, गॉड ऑफ वाइन एंड मैरीमेंट, उसको पुश करने के लिए डायोनेशिया में जो फेस्टिवल अरेंज किए जाते थे उसमें 10 प्राइज इसने विन किए हैं, ठीक है। द ग्रेट इथीनियन ड्रामेटिक फेस्टिवल, सम से 24, कुछ लोग कहते हैं 24 प्राइजेस विन किए हैं। नेवर प्लेस्ड लोअर देन सेकंड, सेकंड से नीचे कभी नहीं आए। ऑलमोस्ट इन्होंने फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज ही विन किया है। कंसिडर अ कल्चरल आइकन इन हिज ओन लाइफ टाइम, रिवेयर्ड फॉर हिज ह्यूमनिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ ट्रेजेडी। इन्होंने क्या है कि इंसानों की रियल लाइफ को दिखाया है, और इन्होंने कहा है कि डिवाइन फोकसिंग ऑन सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग को दिखाया है इन्होंने। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोर कम्प्लेक्सिटी, हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन पोइटिक्स। इन अरिस्टोटल जो है वो लेटर ऑन अपनी पोइटिक्स में इनके वर्क्स का डिस्कस करते हैं। इनकी लेगेसी की बात करें तो शेप द फ्यूचर ऑफ वेस्टर्न ड्रामा एंड लिटरेचर, इनके वर्क्स जो है उनको बाद में भी रीड आउट किया जाता है, और उनको लेटर ऑन जो पोएट्स होते हैं, जो राइटर होते हैं, जो ड्रामाटिस्ट होते हैं, उनको यूज करते हैं। His character, especially Oedipus and Antigone, remains powerful symbol of human courage and pride, resistance. His innovation made Greek theatre more dynamic, character driven and emotionally engaging. He created heroes who are not simply noble but evil, but complex, conflicted and deeply human. तो इन्होंने क्या है, complex करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। और ये कहते हैं कि डिग्निटी इन सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग को इन्होंने दिखाया है। आई होप कि आपको सोफोक्लिस की लाइफ के बारे में, उनके थीम्स के बारे में, उनके मेजर वर्क्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।